स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई कंटेंट हिंदी पर। आइए ऑनलाइन पढ़ते हैं और आज हम आपको लेकर चलेंगे डाकघर की सैर पर अपने विद्यार्थियों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस को स्विट्जरलैंड के बर्न में 1874 ईस्वी में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू की स्थापना की याद में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में पोस्ट की भूमिका के साथ साथ वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के लिए जागरूकता लाना है। विश्व डाक दिवस को 1969 ईस्वी में जापान के टोक्यो में आयोजित यूपीयू कांग्रेस में विश्व पोस्ट दिवस के रूप में आयोजित करने के लिए चुना गया था। यूपीयू पूरी दुनिया में संचार क्रांति के उद्देश्यों पर यह ध्यान रखते हुए केंद्रित रहता है कि लोग एक दूसरे को पत्र लिखें और अपने विचारों को साझा कर सकें। यूपीयू के सदस्य देशों को इस समारोह का जश्न मनाने के लिए अपनी खुद की राष्ट्रीय गतिविधियों को आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिनमें डाकघरों, मेल केंद्रों और डाक संग्रहालयों में खुले दिनों के संगठन के लिए नए डाक उत्पादों और सेवाओं के परिचय, प्रचार आदि सब कुछ शामिल हैं। यूपीयू दुनिया भर में प्रदर्शन के लिए पोस्टर और डिज़ाइन वितरित करके अपने विश्व डाक दिवस के साथ जागरूकता प्रदान करता है। विश्व डाक दिवस एक विशेष विषय द्वारा निर्देशित नहीं है, लेकिन यूपीयू नवीनतम पोस्टर डिज़ाइन, यूपीयू के 3 रणनीतिक स्तंभों, नवाचार, एकीकरण और समावेश का प्रतीक है। 1 जुलाई 1876 में भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था। इस सदस्यता को लेने वाला भारत एशिया का पहला देश है। 1 अक्टूबर 1854 में भारत सरकार ने डाक के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में 1774 में खोला गया था। भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 ईस्वी में की गई थी। भारत में मनी ऑर्डर सिस्टम की शुरुआत 1880 ईस्वी में हुई। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका भारत का पहला डाकघर है जो भारतीय सीमा के बाहर है, जिसकी स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। इस तरह जो भारतीय डाक है वो हमारे जीवन में एक दूसरे को जोड़ने का और विभिन्न उत्पादों के माध्यम से हमें सहायता पहुंचाने का कार्य करता है। तो चलिए आज करते हैं आप सबों के साथ डाकघर की सैर। देखिए, डाकघर मतलब मेल का घर है ना। आप लोग को घर पे चिट्ठी जाती है, स्पीड पोस्ट, पार्सल, मनी ऑर्डर स्पीड जाती है ना। ये सभी डाकघर से जाते हैं। डाकघर में इसके अलावे बैंकिंग का काम होता है, चालू खाता खुलता है, रेकरिंग डिपॉजिट होता है। सबसे बड़ी बात, सुकन्या खाता खुलता है। सुकन्या खाता के बारे में जानते हैं? 0 से 10 साल की बच्ची का खाता खुलता है और इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। डाकघर के और पोस्ट ऑफिस और बैंक में जितने भी इंटरेस्ट का चीज है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट सुकन्या खाता में दिया जाता है। और खास तौर पर ये बच्चियों के लिए ही है ना। जी नहीं, 0 से 10 साल के बच्चे को खाता खुलता है और जिस दिन खाता खुलता है उस दिन से 14 साल तक जमा किया जाता है, ठीक है। और 14 साल जमा करने के बाद उसमें खाता में किसी भी प्रकार की रकम जमा नहीं किया जाता है। 7 साल के लिए छोड़ दिया जाता है। यानी 21 साल का जब हो जाइएगा तो आप लोग को अगर 1000 रुपया मंथली जमा करते हैं तो लगभग 6 लाख रुपया मिलता है। आपका पैसा 1,68,000 जमा होगा और मिलेगा कितना मिलेगा? 6 लाख मिलेगा। तो फायदे वाली बात है ना। रेकरिंग खाता भी खुलता है। 5 साल के लिए रेकरिंग खाता भी जमा होता है डाकघर में, है ना। रेकरिंग मतलब कि प्रत्येक महीना आप फिक्स कर लीजिए कि हम 100 रुपया प्रति महीना जमा करेंगे, 200 रुपया जमा करेंगे या 1000 रुपया जमा करेंगे। तो जितना आप जमा करेंगे तो 5 साल तक जमा करना होता है और 5 साल के बाद मैच्योरिटी के साथ पैसा वापस कर दिया जा सकते हैं डाकघर में। इसके अलावे डिजिटल खाता भी खुल रहा है, मोबाइल बैंकिंग, है ना। मोबाइल बैंकिंग आइएगा, डिजिटल खाता खुल जाएगा। कोई आपके पास खाता नहीं रहेगा, सिर्फ मोबाइल रहेगा और उस मोबाइल से जिस तरह से पेटीएम से, जिस तरह से पे फोन से भेजते हैं पैसा, उसी तरह से आप संचालित कर सकते हैं मोबाइल से, जिसको बोलते हैं IPPB, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। क्या बोलते हैं? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक।
और वो डिजिटल खाता है, उसमें कोई भी खाता नहीं रहता है, वो आप अपने खाता से भेज सकते हैं। और किसी को कोई जानकारी? इस काउंटर में स्पीड पोस्ट, रजिस्ट्री, मनी ऑर्डर सारा काम हो रहा है मेल से संबंधित, है ना? और पीछे में मेल का शॉर्टिंग काम हो रहा है, आपको पीछे से निकालें। यहाँ से कोई करेगा तुरंत उसको वहाँ दूसरे दिन मिल जाता है। अच्छा, पता लिखने में सबसे जरूरी क्या होना चाहिए? सबसे पिन कोड कितना डिजिट का होता है पता है? कितना नंबर का होता है? 6 डिजिट का। ठीक है, अगर किसी को फोन करना है तो उसको क्या उससे क्या मांगते हैं? फोन नंबर मांगते हैं ना। तो उसी तरह अगर चिट्ठी लिखना है, फोन नंबर बिना तो किसी से बात नहीं कर सकते हैं, तो चिट्ठी लिखने के लिए सबसे जरूरी है पिन कोड नंबर, है ना। बिना पिन कोड का कोई भी चिट्ठी वो बेचारा अपना पहुंच जाएगा, अपने जगह पर पहुंच जाएगा वो, पिन कोड अगर लिखा रहेगा तो, है ना। लेकिन और एक चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ चास में ज़्यादातर लोग या बहुत लोग अभी चिट्ठी लिखना छोड़ दिए हैं। एक गलती बहुत सारा लोग करते हैं कि अपना पता किधर लिखना चाहिए? अपना पता किधर लिखना चाहिए? और जिसको भेज रहे हैं उसका पता किधर लिखना चाहिए? दाएं तरफ। गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं ना आप लोग? आपका साइड कौन सा है? बायां साइड। उसी तरह आपका पता हमेशा बायां साइड होगा, है ना। तो ये चीज कभी भी चिट्ठी कोई भी लिखता है या लिखेगा या आप भी लिखते हैं तो हमेशा किसी को भी बताइएगा कि चिट्ठी का जो पता है वो पहला दायां साइड जाने वाला का, बायां साइड अपना पता, है ना। वेरी गुड। तूफान, धूप हो या बरसात, पोस्टमैन जरूर जाएगा, पोस्टमैन जरूर आएगा। हम है डाकिया नंबर 4 और हमारा काम है डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। इंडिया पोस्ट, सुनिए एक चीज बोलिए। इंडिया पोस्ट, इंडिया पोस्ट। और देखिए डाकघर में और क्या क्या मिलता है पता है आप लोगों को? तो घर में क्या पूजा के जल में कौन सा जल चढ़ाते हैं? गंगा जल। तो गंगा जल भी यहाँ मिलता है। इस बार तिरंगा ये हुआ था ना, वो तिरंगा कहाँ से मिल रहा था? तिरंगा भी डाकघर से मिलता है, गंगा जल भी डाकघर से मिलता है, एक डाक टिकट भी मिलता है। और क्या है, अपना फोटो का भी डाक टिकट अपना बना सकते हैं। अभी तक डाक टिकट बनता था जो लोग बहुत बढ़िया काम करते थे समाज में, है ना, उन्हीं का वैल्यू हो गया। ठीक है, हर चीज का वैल्यू घट सकता है लेकिन टिकट का वैल्यू नहीं घटेगा, बढ़ता है। टिकट का वैल्यू बढ़ता है। बहुत पुराने जमाने का 1 रुपया का टिकट 1 लाख रुपया में भी बिका है। 1 रुपया का टिकट, 1 रुपया का टिकट कितना में बिका है? 1 लाख में भी बिका है। इसलिए ये सब जो है से राष्ट्रीय धरोहर है। यहाँ फिलाटेली का भी मेला लगता है। लोग बहुत से पुराने टिकट, अच्छे टिकट को संग्रह करके रखते हैं। जैसे पहले जमाने में चमन्नी चलता था, 10 पैसा है, अभी मिलेगा? तो एक राष्ट्रीय धरोहर हो गया ना। उसी तरह से पहले चांदी का सिक्का चलता था, अंग्रेज के जमाने में चलता था ना। उस चांदी का सिक्का 1 रुपया का कीमत आज कितना है? ना 1 लाख नहीं होगा। जो कभी नहीं मिल पाता है, दुर्लभ हो गया है ना, तो वो पैसा का कीमत बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी आपको सही जो है सही। डाक टिकट क्या होता है कि आप जो भेजते हैं, चिट्ठी भेजते हैं, है ना। सरकार, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकार को इसके लिए एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में कुछ पैसा लगता है ना। तो कुछ पैसा लगता है, तो उस पैसे को डाक टिकट के रूप में लगाया जाता है। जैसे देखिए ये जो टिकट है, देखिए आप लोग देखिए, ये इनको पहचानते हैं? कौन है? इनको पहचानते हैं? देखिए तो इधर आपने कोई इनको पूछ, आपने देखिए ना, पहचानते हैं? इंदिरा गांधी। तो ये लोग क्या कौन है? ये लोग जो है हमारे देश के जो महान काम जो है। पोस्ट ऑफिस अभी ऐसा सुविधा किया है ना,
कि आप लोग भी अपना मेमोरी के लिए डाक टिकट छपवा सकते हैं। उसका कितना शुल्क है? 300 रुपया में देंगे। उसमें कितना टिकट बनता है? 6 टिकट आपका बनेगा। नहीं 12 टिकट। हाँ 12 टिकट आपको मिलेगा छप करके। वो चाहे तो आप लिफाफा पर डाल सकते हैं या मेमोरी के रूप में घर में रख सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। वही डाक टिकट तो 5 रुपये वैल्यू का होता है ना। और वो किसी लेटर वगैरह में लगा करके कहीं भेज भी सकते हैं। देखिए तब लोग क्या करते थे कि संचार का जैसे एक दूसरे से जुड़ने के लिए क्या करते थे? चिट्ठी लिखते थे। तो चिट्ठी इसी तरह अंतर्देशी जो होता था, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिखा जाता था, है ना, इसीलिए अंतर्देशी। उसके बाद थोड़ा कम लिखने के लिए पीला रंग का जो होता था वो पोस्ट कार्ड होता था। ठीक है, ये है कंपटीशन पोस्ट कार्ड। पहले जो है निकलता था, लेकिन ये पोस्ट कार्ड जो है, देखिए ये पोस्ट कार्ड है। ये नया पोस्ट कार्ड है क्या? ये देखिए अभी कुछ दिन आगे आया था प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखने के लिए। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना है ना, लिखने के लिए आया था, है ना। तो इसी तरह से इसमें लिखा जो बात सब कोई पढ़ भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बात पोस्ट कार्ड में लिखा जाता था। और जो बात कोई पढ़ नहीं सके उसको अंतर्देशी और लिफाफा के अंदर लिखा जाता था। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एड्रेस प्रधानमंत्री का। इधर में बाएं तरफ मोहर लगा हुआ है, जिसमें आप अपना नाम, क्लास, स्कूल का नाम लिख करके प्रधानमंत्री के पास में चिट्ठी आप लोग को भेज सकते हैं। हॉबी आप लोग का कुछ सिंगिंग, लेकिन एक ऐसा हॉबी है जो हॉबी का राजा जिसको बोलते हैं, जो है ना, और आम को क्या बोलते हैं? फलों का राजा, है ना। तो शौकों का राजा जिसको बोलते हैं वो है तब ये सब पढ़ते हैं ना। जो सामान मार्केट में कम रहता है उसका वैल्यू कैसा रहता है, और जो सामान मार्केट में ज्यादा रहता है उसका वैल्यू कैसा होता है? कम होता है। तो जब ये मार्केट में नहीं मिलेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, क्यों? कोई नहीं है। तो शौकों का जो राजा है उसको बोलते हैं फिलाटेली अकाउंट, फिलाटेली डाक टिकट संग्रह। यही डाक टिकट संग्रह ये इतना पैसा दे सकता है जितना हम लोग उम्मीद नहीं करते। चेन्नई सब जो है 4 दिन लगेगा, तो ये डिस्टेंस के ऊपर जाना है ना। अगर कोई लोकल में कहीं जाना है, चंद्रपुरा जाना है, अगल बगल जाना है, तो कल ही पहुंच जाएगा।